हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग लाइन और एंगल के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। निकालना है वो सबसे पहले क्या दिया है हम लिख लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एंगल x इज इक्वल टू 1, एंगल इसका एक नाम दे देते हैं ओ ई इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों को ये निकालना है क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह एक रेखा है और जब ये रेखा है दैट मीन कि यहाँ पर 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जब x निकालेंगे तो 180 डिग्री में 50 डिग्री माइनस हो जाएगा और ये क्या निकल कर आ जाएगा 130 डिग्री। अब जब x हम लोगों का फाइंड हो गया है तो हम लोगों को नीड है y का। यहाँ पर यदि ध्यान दे तो x जो है वो आंतरिक विपरीतार्थक कोण से, यानी कि ये हमारा नियम था कि आंतरिक विपरीतार्थक कोण से हमारा x जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। जब एंगल x और एंगल y मिल गया है और हम यहाँ पर दिए हैं कि ये आंतरिक विपरीतार्थक कोण है, दैट मीन कि क्या हो गया तो हमारा AB जो है वो पैरेलल हो गया CD के किस नियम से, तो आंतरिक विपरीतार्थक कोण के नियम से ये हमारा हो गया पैरेलल। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रूव हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आकृति 6.23 में यदि AB पैरेलल CD है, यानी कि ये इसके पैरेलल है और CD पैरेलल EF है, यानी कि ये इसके पैरेलल है, और साथ ही साथ दिया है Y का वैल्यू 3 इज टू Z का वैल्यू 7। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे ताकि और बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है दिया है तो क्या दिया है, दिया है कि AB पैरेलल है CD के, और क्या दिया है CD पैरेलल है EF के, साथ ही साथ Y इज टू Z दिया है 3 इज टू 7। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को निकालना है, क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, तो ज्ञात करना है वो भी लिखना, बेसिक चीज समझते चलो क्योंकि ये जितना भी चीज है इस पे एक एक नंबर मिलेगा और हर एक चल जाइए मैं iPhone लेकर आए। अब हम लोग इसमें देते हैं प्रमाण। सबसे पहले प्रमाण के अनुसार हम लोगों को क्या जानना होगा कि y जो है वो हमेशा इक्वल होता है z के, यानी कि y और z को यदि मिला दिया जाए तो हमारा 180 डिग्री होगा। किस कोण से, तो ये को इंटीरियर एंगल यानी कि विपरीत कोण से ये बराबर होता है। कहने का मतलब है कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे कि ये x कहाँ से आ गया, तो रेशियो को हमेशा हम लोग x के मान की तरह ही लिखते हैं, यानी 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 हुआ तो 10x इज इक्वल टू 180 हो गया। अब x का वैल्यू क्या हो गया 180 बाई 10, यानी x का मान निकल गया 18। ठीक है, जब x का मान 18 निकल गया तो अब हम आसानी से y को कंप्लीट ले सकते हैं 3x, यानी 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। z का मान हम लोग निकाल सकते हैं कितना, तो 7x यानी कि 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा 7 8 56, 5 हो गया और 7 और 5 12 हो गया। आगे लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि x इज इक्वल टू क्या होगा। हम लाख सब कुछ निकाल लिए लेकिन जब तक हम लोग x का मान नहीं निकाले ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लगाएंगे थोड़ा सा ट्रिक। क्या ट्रिक लगाएंगे कि हमने पढ़ रखा है कि ये जो z वाला मान है ना और ये जो x वाला मान है ये दोनों आपस में इक्वल होता है। इक्वल होता है कहने का मतलब है कि z बराबर x हो जाएगा,
जेड का मान क्या है 126 डिग्री, तो यही एक्स का मान निकलेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि आकृति 6.24 जो कि ये है, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और साथ ही साथ दिया है कि यहाँ पर ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। अब एक और चीज दिया हुआ है जीईडी, एंगल जीईडी, यानी कि ये टोटल एंगल दिया है 126 डिग्री। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो एजीई कहाँ पे है, तो एजीई यानी कि ये बात। दूसरा क्या निकालना है, जीईएफ यानी कि ये बात, और तीसरा क्या निकालना है, एफजीई यानी कि ये। अब हम लोग आते हैं इस पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले कभी भी ध्यान देना कि हम लोगों को ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाने से पहले दिया है, ज्ञात करना है और प्रमाण, ये 3 चीज हर हालत में लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि जो दिया है उसका आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। यदि आप ज्ञात करना है का टॉपिक लिखते हो तो फिर से आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा, और प्रमाण यदि आपका सही आता है तो आपको कुल नंबर एक साथ मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 3 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब दिया है में हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, और साथ ही साथ ई एफ लंब सी डी है, और साथ में दे दिया है एंगल जीईडी इज इक्वल टू 120/60। ठीक है, आगे हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, तो एंगल EGE इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट एंगल GEF इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट FGE इज इक्वल टू 1। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के एकदम बेस इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है प्रमाण। प्रमाण कहने का मतलब है कि एंगल को हमको निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहली बात कि हम जान रहे हैं कि CD एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि ये 90 डिग्री दे रखा है, ये टोटल 126 डिग्री दे रखा है, मतलब ये पूरा 180 है। तो 180 में यदि ये 90 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये इधर 90 बच जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ जब ये 90 बच जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग निकालते हैं इसके प्रमाण, एंगल CEG प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इस कंप्लीट के बदले हम लिख देते हैं 126 डिग्री, और हम लोग निकाल लेते हैं CEG बराबर 180 डिग्री। अब एंगल CEG बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री, घट के कितना आएगा, 6 4 10, 1 2 1 3 और 5 54 डिग्री ये निकल गया। जो निकलता जाएगा उसको लिखते चले जाएंगे, यानी कि ये 54 डिग्री निकल गया। अब अगर ध्यान दो तो ये तुम्हारा 90 था, ये हम 54 निकाल लिए, तो क्या ये बीच वाला एंगल नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। यानी कि यहाँ पे हम एक और चीज करेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग सेम चीज को फिर से लिखेंगे, एंगल CEG प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया 54 डिग्री, और साथ में GEF कैलकुलेट करना है, और ये दे रखा है 90 डिग्री। अब इसको घटा देते हैं, 90 और 54 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 5 10 11 12 13 14, यानी कि ये निकल गया GEF का वैल्यू हमारा, जो कि क्या होगा, GEF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 6 10 1 4 1 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये हो गया तुम्हारा 26 डिग्री। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे जिसमें अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो इसको भी ज्ञात करके देंगे। ठीक है, इसको क्लोज करो। अब हम लोगों को ये कौन ज्ञात करना है, तो हम फिर से जान रहे हैं कि AB क्या है, एक रेखा है, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे AB एक रेखा है। अब जब ये रेखा है मतलब ये 180 डिग्री होगा, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक हम लोगों को पता है 126 डिग्री,
तो हम लोग दूसरा को निकाल लेंगे। दूसरा कैसे निकल जाएगा? तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। क्या निकलेगा? 6 4 10, 1 2 1 3, 3 और 5 8, यानी कि इसका निकल गया ये 54 डिग्री। अब सबसे बेस इंपॉर्टेंट बात जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते वक्त ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे 3 चीजें पूछ रहा था। हम बड़े ही प्यारे ढंग से अगले को लिख के दिखाएंगे कि भैया देखो हम टोटल क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए, यानी कि एंगल ए जी ई बराबर, फिर यहाँ पर एंगल जी ई एफ बराबर, फिर एंगल एफ जी ई बराबर। एफ जी ई बराबर कितना आएगा? 54 डिग्री। ए जी ई बराबर कितना आया? 126 डिग्री। और फिर जी एफ बराबर कितना आया? तो ये आ गया था 54 डिग्री। और इस तरह से हमारा सारा निकल गया। अब एक चीज बच गया, जी ई एफ एंगल ए जी ई, यानी ये कितना आ गया? 126 डिग्री। जी ई एफ कितना आ गया था? 36 डिग्री। और एफ जी ई कितना आ गया था? 54 डिग्री। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है कि आकृति 6.26 में यदि AB पैरेलल CD और एंगल APQ 50 डिग्री और एंगल PRD 127 डिग्री है तो हमें XY का मान ज्ञात करना है। अब ये XY हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो इसको खोजते हैं हम लोग अपने फिगर में क्या दिया है कि AB जो है वो पैरेलल है CD, ठीक है। PQR क्या है? तो वो एक ट्रायंगल है। और यहाँ पर दिया है APQ 50 डिग्री और PRD और 127 डिग्री, और इसमें हम लोगों को X और Y निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री रूल, यानी कि ज्योमेट्रिक रूल से हम लोग क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, जिसमें हम लोगों को क्या मिलेगा कि AB पैरेलल टू CD ये दिया है। दूसरा एंगल APQ और PRD का वैल्यू। नेक्स्ट में हम लोगों को ज्ञात करना है X और Y का मान। और अब देंगे इसको प्रमाण कैसे देंगे? तो हमने यहाँ क्वेश्चन में पढ़ा कि AB पैरेलल है CD का, तो ये चीज हम पहले लिखकर बताएंगे कि AB पैरेलल टू CD है और एंगल APQ का वैल्यू जो होगा वो X के इक्वल होगा, यानी कि 50 के इक्वल X होगा। और किस नियम से होगा? तो अंतर एकांतर कोण से होगा। आगे अब एंगल X का मान हम लोगों को मिल गया 50। अब हम लोगों को निकालना है y। तो क्या y निकालने के लिए 180 का रूल लगेगा? ना, उसमें 180 का रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग ज्यामिति का एक दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, जिसका नियम होता है कि बहिर्कोण बराबर अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पे बहिर्कोण हमारा दिया है 127 डिग्री और उसमें अंतःकोण हमारा y और x पड़ता है, तो इन दोनों का योग दिखाएंगे। और 127 में हम x का वैल्यू निकाल लिए, जो कि समीकरण 1 में दिख रहा है 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री यहाँ पर लेकर हम लोग इसको बनाएंगे। और 127 में 50 को माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 77, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बच्चे सामने का कष्ट करेंगे। देखो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें लिखा है कि आकृति 6.25 में यदि PQ पैरेलल ST है और एंगल PQR 110 डिग्री है और RST 130 डिग्री है तो हमें QRS ज्ञात करना। तो सबसे पहले फिर से ज्यामिति रूल लगाते हैं और दिया है और ज्ञात करना लिखते हैं। इस फिगर के अनुसार हमें यहाँ पर लिखना है PQ पैरेलल टू ST। नेक्स्ट दिया है एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। आगे दिया है RST इज इक्वल टू 130। हमें निकालना क्या है? तो एंगल QRS, कहने का मतलब है ये एंगल। अब इसके साथ ही इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो फिगर दिया है वो आधा अधूरा है, उसे हमें करना है पूरा। और वो पूरा करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे रचना। रचना क्या होगा कि ST लाइन को खींचकर PQ तक लेकर आएंगे, और ये पूरा जब आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है और नीचे भी इसी तरह से ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हम लोग देते हैं इसको प्रमाण।
प्रमाण में क्या देंगे कि हमने रचना किया, उसकी वजह से जो ST था वो PQ के पैरेलल हुआ और जो PQ था वो RU के पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल हो गया तो हमें एक चीज समझना होगा कि अंतर कोण से यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 बनाएगा। अब 180 बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे एंगल PQR, यानी कि इस एंगल को साथ में QRS यानी इस एंगल को और मिलाकर बनाएंगे 180। 180 में जब इसका मान लिखेंगे हम लोग 110 डिग्री और इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। इससे हमारा ये मान निकल गया। इसमें हम लोगों को एक चीज और ज्ञात करना, वो क्या है, इसका वैल्यू। चूंकि अभी अभी इन लोगों ने बोला कि ST क्या है, तो PQ के पैरेलल है। कहने का मतलब है कि ST एक सरल रेखा है और यहाँ पे लगता है सरल रेखा का फॉर्मूला। सरल रेखा कहने का मतलब है कि वो अपने आप में क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री में हमें एक का मान पता है कि 130 डिग्री है, तो हम लोग 130 डिग्री लिखेंगे एंगल TSR। अब 130 डिग्री के साथ हम लोग का ये एंगल निकालना है जो कि 180 में माइनस हो जाएगा और माइनस होकर हमारा एंगल निकल कर आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि दोनों ही एंगल का मान निकल गया है, जिसमें ये हमारा आ गया 70 डिग्री और इस एंगल का मान निकाल लिए हम लोग 50 डिग्री। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट।